वेलकम बैक डियर स्टूडेंट साइंस वाले चैनल। तो डियर बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1। इसके 4 क्वेश्चंस हैं। चारों क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और इस वीडियो के बाद हम फिर जो दूसरे कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर के उन्हें सीखेंगे, एग्जाम्पल सीखेंगे और एक्सरसाइज 10.2 आगे की वीडियोस में आएगी। इस वीडियो में चलिए हम 10.1 सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर सर्कल पे तो एक ही टेंजेंट होगा, और वहीं आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा गलत। यहाँ पे आपको पूछा है हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल मैंने यहाँ पे बना दिया, मानिए यहाँ इसका सेंटर है O, ठीक है। सर्कल मैंने बना दिया, आपको पूछ रहे सर्कल के कितने टेंजेंट है। अब हमें पता है सर्कल इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। इनफाइनाइट पॉइंट्स। अभी सर्कल, अब हमें पता है कि लाइन भी पॉइंट को मिला के बनती है और सर्कल भी बहुत सारे पॉइंट जब मिल जाते हैं और एक ही सेंटर के पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं तब एक सर्कल बनता है। तो ये सर्कल इनफाइनाइट पॉइंट्स से बन रहा है और हमें पता है कि टेंजेंट एक पॉइंट पर लाइन होती है जो उसे टच कर रही है। तो अगर इसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट है तो इसके पास टेंजेंट भी इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि जितने पॉइंट होंगे उतने टेंजेंट बन सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा इनफाइनाइटली मैनी, यानी कि बहुत ज्यादा, हम गिन भी नहीं सकते, इनफाइनाइट यहाँ पे टेंजेंट बन सकते हैं। पर अगर यहाँ पे आपको पूछा होता हाउ मेनी टेंजेंट, हाउ मेनी टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन ए सर्कल, एट ए पॉइंट ऑन ए सर्कल, एक सर्कल के एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट बनेंगे, तब आपका आंसर होता 1। क्योंकि अगर आपको देखो सर्कल दे दिया यहाँ पे और कह दिया इस पॉइंट पे कितने टेंजेंट बनेंगे, तो भाई एक ही बन सकता है यहाँ पे। पर अगर पूरे सर्कल की बात हो तो इनफाइनाइट टेंजेंट बन सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन बस इसी टाइप से था, हमने डिस्कस किया। सेकंड क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर हमने ये हमारे जो कॉन्सेप्ट के वीडियो हैं, जो इसके पहले वाले वीडियो आप देख सकते हैं, उनमें सब डिस्कस हुआ है। पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है? पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। एक जो टेंजेंट होता है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करता है? भाई ये तो हमको पता है 1 पॉइंट पे टच करता है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे टेंजेंट जो है वो टच करेगा। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमने सीखा था जब हम कॉन्सेप्चुअल वीडियोस कवर कर रहे थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक सर्कल है, मानिए हमें कहा कि एक लाइन इसको इंटरसेक्ट करके बाहर जा रही है, तो इस लाइन को हम क्या कहते थे? इस लाइन को हम कहते थे सेकेंड। और यही लाइन जब सिर्फ अंदर 2 पॉइंट को कनेक्ट करती है तो इसको कहते थे हम कॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा कि ये जो लाइन है इसे कहते हैं सेकेंड। चलिए भाई, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। एक सर्कल में पैरेलल टेंजेंट कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर आएगा 2। इसे समझाते हैं ये कैसे आया। देखो भाई, यहाँ पे आपने एक सर्कल बनाया, आपको कह रहे हैं पैरेलल टेंजेंट बताओ। पैरेलल टेंजेंट, पैरेलल लाइंस तो ऐसी होती हैं, या फिर आप ऐसे बना लो, कैसे भी बना लो, उनके बीच में डिस्टेंस सेम होता है, वो कभी भी मिलती नहीं है। तो मानो मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई, अब यही ऐसे लाइन यहाँ पे बन सकती है और ये एक पॉइंट पे टच करिए, दोनों टेंजेंट है, इस सर्कल के टेंजेंट है और दोनों पैरेलल है। देखो भाई सेम डिस्टेंस है इनमें, दोनों पैरेलल है। पर हमें पूछा ऐसी पैरेलल लाइन टेंजेंट में कितने बना सकता हूँ। देखो मैंने ऊपर की साइड बना ली तो, और नीचे की साइड बना ली, ये टच हो रहा है यहाँ पे, तो ये 2 है। 2 से ज्यादा पैरेलल टेंजेंट नहीं बना सकता मैं, ठीक है, एक सर्कल के ऊपर। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि हम पैरेलल टेंजेंट सिर्फ 2 बना सकते हैं सर्कल पे। देखो अगर हम यहाँ से खींचे तो इसके सामने वाला, ऊपर करे तो नीचे वाला, तो 2 बन सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। आगे हमें क्या कहा है फोर्थ वाले में, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड डैश। देखो आपने सर्कल बनाया और यहाँ पे जो पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट टच कर रहा है, इसे कहते हैं कॉमन पॉइंट। टेंजेंट और सर्कल का कॉमन पॉइंट, यानी कॉमन पॉइंट जहाँ वो टच कर रहे हैं, तो इसे क्या कहते थे? इसे कहते थे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी जहाँ पे ये कांटेक्ट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, वो वाला पॉइंट, ठीक है। तो हमने 2 क्वेश्चन इसमें हमने कवर कर लिए हैं। आगे हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे।
थर्ड क्वेश्चन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे हम देखते हैं आगे। चलिए भाई, थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिए। हमें क्या कहा जा रहा है इसके अंदर कहा जा रहा है ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल। पहले तो हम एक सर्कल बनाते हैं, इसका सेंटर यहाँ पे देखो लिख रखा है सेंटर ओ, ठीक है। टेंजेंट है पी क्यू, यहाँ मानिए पॉइंट पी है, टेंजेंट है पी और यहाँ पे आया क्यू, रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो ये जो यहाँ से अटैच होगा ये 5 होगा, ठीक है। ये भी हमारी बात हो गई। मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू, यहाँ ओ से लेकर क्यू पर एक लाइन बनी है, ये ओ है और ये क्यू है, ये लाइन है 12 सेंटीमीटर और रेडियस है 5 सेंटीमीटर। हमें पूछा पी क्यू यानी कि इस टेंजेंट की लेंथ बताओ। तो जैसे कि हमने मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था, जब भी आपको सर्कल पे टेंजेंट हो, आपका सबसे पहला काम हो राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना है। अब हमें पता है कि जो टेंजेंट होता है, रेडियस होता है, वो 90 डिग्री बनाते हैं, तो भाई बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। इसको अगर मैं सही से यहाँ पे बनाऊं तो ऐसा बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ 90 डिग्री, ये 5 है, ये 12 है और ये हमें ढूंढना है। ध्यान से देखो बच्चों, ये जो लाइन है सबसे बड़ी है, यानी यहाँ पे 12 हाइपोटेनस है और बेस मैंने 5 को ले लिया, हमें ढूंढना है परपेंडिकुलर। तो लगाओ, ये आप डायग्राम बना देना, फिर आपको आंसर कैसे लिखना है वो दिखा देता हूं मैं। हियर आप लिखो OP इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, फिर आप लिखना टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है PQ यानी कि जो टेंजेंट है। तो यहाँ पे अभी सोल्यूशन हम करते हैं इसका, ठीक है। सोल्यूशन हम क्या करेंगे इसके अंदर, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर इक्वल बी क्या है 5, 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें ढूंढना है, ठीक है। तो भाई 12 का स्क्वायर 144, ये 5 का स्क्वायर 25, वहां गया तो माइनस हो जाएगा और ये पी स्क्वायर, 144 में से 25 निकालो, हमारे पास आएगा 119, तो ये पी स्क्वायर है। अब देखो स्क्वायर है यहाँ पे, इक्वल की उस साइड जाएगा तो ये रूट बन जाएगा, क्या बन जाएगा रूट। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना आया, परपेंडिकुलर है हमारा रूट 119 सेंटीमीटर। आगे आपको रूट सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रूट 119 सेंटीमीटर, ठीक है। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने इसे डिस्कस किया। चलो बच्चों आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो नहीं कहूंगा कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बट जस्ट आपके एक्सरसाइज में तो हम कर लेते हैं। ड्रॉ ए सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सेकंड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मानिए मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया सेंटर ओ, मुझे इसने कहा दो पैरेलल लाइन बनाओ, एक तो टेंजेंट होनी चाहिए और दूसरी सेकंड होनी चाहिए। अब टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट वो होती है जो एक पॉइंट पे टच करे, ठीक है। और सेकंड क्या होता है, सेकंड क्या होता है जो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, यानी काट के चली जाए। तो मानो मैंने यहाँ पे बना दिया टेंजेंट ए बी और इसके पैरेलल मैंने यहाँ पे बना दिया सी डी। देखो भाई ए बी पैरेलल है सी डी के, पर यहाँ पे ए बी एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ए बी तो टेंजेंट हो गया और सी डी इसको दो पॉइंट पे टच करके बाहर निकल जा रहा है, तो ये एक सेकंड हो गया। तो भाई जो हमें क्वेश्चन में कहा है वो हमने करके दिखा दिया, एक सर्कल बनाया, एक दो पैरेलल लाइन ली, एक टेंजेंट है एक सेकंड है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 10.1 सोल्व कर लिया डियर स्टूडेंट्स। आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से लिखिए, अच्छे से समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए और फिल इन द ब्लैंक्स भी अच्छे से करिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।